सो गाइस आपने एक न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि भैया एचआईवी यानी एड्स की वैक्सीन आ गई है। सो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है ये वैक्सीन जो एड्स की निकली है। क्या एक्चुअली में वैक्सीन है या कुछ और है या फिर फालतू की हवाई उड़े जा रही है। सो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। बेसिकली एचआईवी एक बहुत पुरानी बीमारी है और लगभग WHO हो या दुनिया हो लगभग 50 से 60 साल से इस बीमारी से लड़ती आ रही है। कई सारी दवाइयाँ इसकी निकलती आ रही है, कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, बट फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। सो बेसिकली आज के समय में भी एचआईवी से ग्रसित हर साल लगभग 10 से 15 लाख पेशेंट जो होते हैं वो इंडिया में मिल रहे हैं। इतना सारा अवेयर करने के बाद भी गवर्नमेंट प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है इन चीज़ों को। बट हर बीमारी एक चीज़ से नहीं होती। कई सारे लोगों को लगता है कि एड्स केवल आपके सेक्सुअल ट्रांसमिशन या सेक्सुअल डिजीज प्रॉब्लम होती है या अदर करने से दिक्कत आती है, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि ब्लड फ्री आपका इन्फेक्टिव होता है जिसका दूसरे पेशेंट में चला गया, या किसी को एड्स ऑलरेडी है उसके खाने की या मुंह से उसके हाथ में आपके चला गया, तो उसकी वजह से भी आपको एचआईवी देखने को मिल सकता है। और कई सारे लोगों को ये भी गलत फहमियाँ होती है। कई सारे लोग सोचते भी हैं कि यार एड्स केवल आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से होता है। ऐसा नहीं होता है, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। WHO ने हर साल तक देखा है, कई सारे रिसर्च इसमें होते रहते, बट वैक्सीन अभी तक इंडिया में इस समय नहीं है। WHO का मानना ये है फिलहाल कि 2030 या 35 तक लगभग शायद एचआईवी को ख़त्म कर सकते हैं इंडिया से, बट कैसे वो तो आगे समय ही बताएगा। सो बेसिकली इस कंडीशन में एक ड्रग्स का नाम निकल कर आया है अभी जो आता है लेनाकैपिवर। लेनाकैपिवर बेसिकली एक वैक्सीन नहीं है, ये एक ड्रग्स है। ये ड्रग्स किस तरीके से है, जो हमारी जो पेशेंट की दवाइयाँ चल रही है एचआईवी की, उनके साथ ही पेशेंट को दिया जाएगा ताकि उनको प्रिवेंटिव हो सके। मतलब एक प्रकार से बचाव है ये कि एड्स इनसे नहीं होगा। एक प्रकार से कहें कि भैया एड्स की बीमारी होने से आपको बचाएगा, इसका ये काम होता है। सो ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस कॉस्ट के साथ आ रहा है। जब ये इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा या प्रोडक्शन होगा तो हो सकता है शायद सस्ती पेशेंट को मिल जाए, या गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो भी इसको करेगा। जो पेशेंट को ऑलरेडी एचआईवी की दवाइयाँ चल रही है उनके साथ ये पेशेंट को दवाइयाँ दी जा सकती है, बट जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो होगा ही होगा, बट जो नहीं कर सकते हैं उनका हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है? बेसिकली ये इंजेक्शन जो होता है आपकी जो वायरस होता है उसके आउटर लेयर को जो होता है वो ख़त्म कर देता है, जिससे आगे इन्फेक्शन नहीं होता है। अब ये इंजेक्शन केवल आपके एड्स के लिए नहीं होता, ये गंभीर बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है, जैसे कि कैंसर। कैंसर को भी रोकने में बहुत ज़्यादा क्षमता है, जिस हिसाब से मैंने इसके बारे में रिसर्च पढ़ा है और इसको समझा है। इस इंजेक्शन को जो दिया जाता है वो सबक्यूटनेस इंजेक्शन दिया जाएगा, और जिन पेशेंटों को दिया जाएगा वो हर 6 महीने में दिया जाएगा। मतलब हर महीने एक इंजेक्शन दिया जाएगा 6 महीने तक। तो बेसिकली अभी भी इसमें रिसर्च चलती जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। शायद आगे चलकर अभी छोटी-छोटी चीज़ें निकल के आ रही है एचआईवी के लिए, तो आगे चलकर वैक्सीन कभी ना कभी मिल ही जाएगी, कई सारे रिसर्च होने के बाद भी। सो कई लोगों को लगता है कि एड्स की वैक्सीन आ चुकी है, बट ऐसा नहीं है। ये केवल एक ड्रग्स है जो आपको एड्स से एचआईवी होने से बचाएगा। जब भी पेशेंट को या डॉक्टर को ये लगेगा कि उनको सिम्टम्स मिलेंगे एचआईवी की, भैया इसको एचआईवी हो सकता है, 1% चांसेस है कि अब बढ़ सकता है, उनके लिए ये दवाएं जो भी दी जाएगी या उनको बचाने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाएगा। अब इंडिया में कब आती है, क्या आती है, किस प्राइस रेंज में आती है, तो जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सो ये था गाइज आज का वीडियो लेनाकैपिवर इंजेक्शन के बारे में। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको एंड इन्फॉर्मेशन लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।